नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद प्रिंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुलाब के बारे में कि गुलाब की कटिंग आपको किस तरीके से लगानी है, कैसे आपकी गुलाब की कटिंग सक्सेस हुई। क्योंकि गुलाब देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और हम सभी लोग चाहते हैं कि अपने गार्डन में प्यारे से खूबसूरत से गुलाब लगाएं, जिससे आपका बगीचा महकता रहे और देखने में भी बहुत प्यारे और खूबसूरत लगते हैं। तो गुलाब लगाने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है जनवरी और फरवरी के टाइम बहुत अच्छा रहता है। तो फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में भी आप लगा सकते हो जब हल्की ठंड होती है। इसके लिए हमें क्या करना है कि सेमी हार्ड टाइप की कुछ हम ब्रांचेस ले लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर हार्ड आप ले लेंगे तो उस पर भी जड़ें आने में दिक्कत होती है। थोड़ा सा सेमी हार्ड लेंगे कि जो कि इस तरीके की जैसे कि हमने यहाँ पर पकड़ी हुई है, ये सेमी हार्ड है और लगभग हम इसको लगभग 8 से 10 इंच की लंबाई की हम ले लेंगे। 8 से 10 इंच की लंबाई पर्याप्त होती है और इस तरीके से हमें शार्प कट करना है। और जब भी आप जिस भी कटर से काट रहे हो तो उसको पहले से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और उसको सैनिटाइज कर लेंगे, उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया वगैरह ना हो, नहीं तो आपकी कलम बेकार हो जाएगी। और कटिंग ऐसी करें कि एक ही बार में आपकी कटिंग कट जाए और थोड़ा सा तिरछा यानी कि 45 डिग्री पे लगभग तिरछा करके कटिंग को काटेंगे। एक्स्ट्रा जो उसमें पत्तियां वगैरह होंगी उनको हटा देंगे। तो इस तरीके से हमने कटिंग तैयार कर ली है। और देन अगेन हमने यहाँ पर बालू ली है और कुछ यहाँ पर मिट्टी भी ली है हमने। तो इस तरीके से प्लास्टिक के जो ग्लास होते हैं इन पर नीचे से होल करके हमने बालू भर दी है और कुछ पे हमने मिट्टी भर दी है। तो हम मिट्टी और बालू दोनों पे यहाँ पर कलम हम डेवलप करके आपको दिखाने वाले हैं। तो ये मिट्टी है और ये बालू है। इसके पहले हमारा एक वीडियो आया था, इसमें हमने मिट्टी पे कलम डेवलप करके दिखाई थी। आपको बताना चाहेंगे कि जो गुलाब होता है, गुलाब की कलम को डेवलप होने में लगभग 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। जब आपका गुलाब लग जाएगा उसमें आपकी पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उस पर जो जड़ें होती हैं लगभग 2.5 से 3 महीने बाद ही अच्छी तरीके से जड़ें आ पाती हैं। और अक्सर लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसे उखाड़ लेते हैं, ऐसे में आपका गुलाब बेकार हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस पर पानी डाल देंगे। पानी डालने से क्या होगा कि उसमें ऑलरेडी नमी हो जाएगी, तो आराम से आसानी से लगाने में दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इस तरीके से हमने सभी पे यहाँ पे पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद जो हमारे पास कलम है, इन कलम को हमको एक बार में लगाना है और अच्छी तरीके से इसको सेट कर देना है। कोई भी एयर स्पेस वगैरह नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी तरह का रूटिंग हार्मोन है तो बेस्ट है, आप रूटिंग हार्मोन लगा करके उसको लगाइएगा। नहीं तो आप एलोवेरा जो है, एलोवेरा में जो है लगा करके उसको आप लगा सकते हैं कलमों को अपनी। तो हमने यहाँ पर एलोवेरा ले रखा है, एलोवेरा में डिप करके हमने इन कलमों को अच्छी तरीके से लगा देना है। लगभग 1 से 2 इंच कलम जो है आपके अंदर चली जानी चाहिए। तो हम इस पर बालू पे लगा देते हैं और बालू के साथ साथ हम यहाँ पर मिट्टी पे भी कलम को लगाएंगे। तो फटाफट सारी की सारी कलम हम लगा देंगे। आपको बताना चाहेंगे, जब भी आप कलम लगाएं तो कलम लगाने के बाद इसको सीधे खुली धूप में नहीं रखना है, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर ठीक ठाक रोशनी आती हो, लेकिन धूप बिल्कुल भी ना आती हो। अगर धूप आएगी तो आपकी कलम डेवलप नहीं हो पाएंगी, नहीं सक्सेस हो पाएंगी। तो ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सेमी शेड एरिया हो, यानी कि बहुत ज़्यादा धूप ना आती हो, रोशनी आपकी ठीक ठाक आती हो। तो इस तरीके से सारी की सारी हम कलम यहाँ पे लगा देते हैं। हमने ये कलम लगा दी है और इसके बाद जो अगल बगल का एयर स्पेस है, हम उस एयर स्पेस को फिल कर देंगे। चाहे तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी भी डाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि इस पर कोई भी पन्नी वगैरह इस तरीके से लेके लगा देंगे, जिससे अंदर इसमें पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता बनी रहे। और ध्यान रखें कि आपकी जो कलम है लगने के बाद जरा भी 1% भी हिलनी नहीं चाहिए। अगर 1% भी हिल गई तो आपकी कलम बेकार हो जाएगी। तो ये लगभग हम यहाँ पर 8 से 10 दिन के बाद का रिजल्ट है। 8 से 10 दिन बाद यहाँ पर सारी कलमों पे ठीक ठाक ब्रांचेज आना शुरू हो गई हैं, पत्तियाँ लीव्स आना शुरू हो गई हैं। टाइम टू टाइम पानी देते रहेंगे और लगभग आप 3 से 4 दिन में आप पानी देते रहेंगे। अगर आप इस पर पन्नी वगैरह ढक के रखते हैं तो 3 से 4 दिन पानी देते रहेंगे तो आपकी कलम अच्छी खासी डेवलप होती रहेंगी। तो लगभग ये 10 से 12 दिन के बाद का रिजल्ट है। तो यहाँ पर ठीक ठाक पत्तियाँ आना शुरू हो गई हैं। अब इस पर क्या करेंगे, हम थोड़ा बहुत पानी दे देंगे। पानी देने के बाद हम फिर से इसमें वैसे ही पन्नी लगा देंगे। अगर आप चाहो तो किसी भी तरीके का एक स्ट्रक्चर बना करके भी पन्नी लगा सकते हो, जिससे कि अंदर आर्द्रता बराबर मात्रा में बनी रहे और आपका जो गुलाब है उसको डेवलप होने का मौका मिल सके। और हमें जो जगह पे रखा हुआ एक कमरा है, यहाँ पे बगल में विंडो है, विंडो से अच्छी खासी रोशनी आती है, लेकिन बाहर धूप पे हमने इसको नहीं रखा हुआ है। अब देखिए कि सभी की सभी कलमों में लगभग पत्तियाँ आ गई हैं। कुछ एक कलमें ऐसी हैं जिन पे पत्तियाँ नहीं आई। मिट्टी वाली जो कलम है इस पर भी आपको पत्तियाँ देखने को मिल रही हैं और ये वाली है इसमें मिट्टी नहीं आई है, तो हम इस तरीके से इनको रख देते हैं।
इसके बाद हम इसमें फिर से पन्नी उसी तरीके से ढक देंगे और ढकने के बाद इसको हम रख देंगे। अब लगभग हम यहाँ पर इसको ये हमने यहाँ पर निकाल रखी हैं और ये आप देख पा रहे हैं लगभग आपको 20 से 25 दिन बाद का रिजल्ट है। इसमें कुछ कलम हमारी बेकार होने लगी हैं, कुछ सूख भी गई हैं, जबकि रेगुलर उनको देखा जा रहा है। तो मिट्टी वाली, एक ही मिट्टी वाली जो कलम है वो अब उसमें डेवलप होना शुरू किया है, जिसमें सबसे लेट में पत्तियाँ आई थी वो अब डेवलप होना शुरू हुई है। बाकी जो बालू वाली हमारी कलमें हैं वो सारी की सारी डेवलप होना शुरू हो गई हैं, तो उनमें ठीक ठाक पत्तियाँ आने लगी हैं। तो इस तरीके से इनमें पत्तियाँ आ गई हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम फिर से इस जो सारी हमारी कलम है इनको उसी तरीके से रख देंगे। यार इस पर रेगुलर आप देखते रहें कि पानी वगैरह पड़ता रहे, लेकिन हिलना नहीं चाहिए। आज अप्रैल की 1 तारीख है और हम मिट्टी बना रहे हैं अपने गमलों को लगाने के लिए, यानी कि जो हमने गुलाब की जो कलम तैयार की थी उनको लगाने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे, एक वीडियो हमसे डिलीट हो गया है। कल शाम को मैंने सारे के सारे गुलाब वगैरह खोल कर देखे थे, किसमें जड़ें आई हैं किसमें नहीं आई। तो बहुत सारे गुलाब जो हैं हमारे सूख भी गए हैं और जिसमें से कुछ में कलम में जड़ें आ चुकी हैं और कुछ में जड़ें नहीं आई हैं। तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। हमारे पास कल हमने रात में निकाल के देखा था, तो जो बालू वाला जो था जिसमें हमने बालू में लगा रखा था, तो उनमें हमने 2 को निकाला तो 2 में उनमें जड़ें नहीं आई थी, लेकिन अच्छी खासी पत्तियाँ आ गई थी। एक में तो फूल भी आ गया था और साथ में जो मिट्टी वाली हमारी 2 थी पहले ही सूख चुकी थी और एक ही डेवलप हुई थी जो सबसे लास्ट में डेवलप हुई थी, तो उसमें भी ठीक ठाक खूब सारी पत्तियाँ आ चुकी हैं। तो हमने मिट्टी में यहाँ पर गोबर खाद 50% मिला लिया है और इसको हमने तैयार कर लिया है। ये बालू वाली है, कल हमने इसको निकाल के देख लिया था तो इसकी पत्तियाँ मुरझाने लगी हैं, क्योंकि एक खास बात होती है, अगर जड़ें नहीं आई और एक बार अगर आप इसको उखाड़ लेते हैं तो दोबारा फिर से आपकी कलम नहीं लगेगी, बेकार हो जाएगी। तो कल शाम को हमने उखाड़ के देख लिया था तो बेकार हो चुकी है। साथ में मिट्टी वाली है जिसपे अच्छी खासी जड़ें डेवलप हो चुकी हैं, क्योंकि हम इसको पहले ही खोल के सारा सब कुछ देख चुके हैं। दोबारा से फिर से हमने वैसे रख दिया था क्योंकि इसमें ऑलरेडी जड़ें हैं तो इसको बेकार होना नहीं है। तो इसमें हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा खोल के, ज़्यादा नहीं खोलेंगे, थोड़ा सा खोल के दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ पे रूट्स आई हुई हैं। देखिए रूट्स आपको देखने को मिल पा रही हैं कि इसमें रूट्स डेवलप हो गई हैं। तो ज़्यादा नहीं खोलेंगे, नहीं तो ये भी हमारा गुलाब बेकार हो जाएगा। गुलाब बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप इसको खोल के देख लेते हैं या आप इसको हिला देते हैं तो ये पौधा सूख जाता है। तो जैसा है वैसे उसी तरीके से समेट के हम जो हमने यहाँ पर अपना मिट्टी बनाई हुई है, मिट्टी में हमारा 50% हमने गोबर खाद मिलाई है, 50% हमारे मिट्टी है जो पहले हमारे पास थी, तो उसको हम उसी में इस गमले पे हम लगाने वाले हैं। तो हम इस पर स्पेस बना करके इस गमले पे इस गुलाब को हम लगा देंगे। और मिट्टी में हमेशा गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर मिलाइएगा, क्योंकि जब आप रिपोर्ट करते हैं उस समय पौधे को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको पोषण की आवश्यकता होती है। तो एक बेहतर पोषण देने के लिए आपको मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद ज़रूर मिलाना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी तरीके का फंगीसाइड वगैरह है तो फंगीसाइड ज़रूर मिलाएं। अक्सर रिपोर्ट करने के दौरान फंगस अटैक से भी पौधे खराब हो जाते हैं। तो गुलाब पे एक चीज़ है कि आप गुलाब को जहाँ भी लगाइएगा तो उसकी जड़ें निकालने के देखने के चक्कर में मत रहिएगा। अगर आपको लग रहा है कि गुलाब आपका ठीक ठाक चल रहा है तो आप उसको उसी तरीके से उसी मिट्टी के साथ रिपोर्ट कर दीजिएगा। तो आपका पौधा अगर उसमें जड़ें कम भी आई होंगी तो बाद में जड़ें डेवलप हो जाएंगी धीरे धीरे करके। और गुलाब में जड़ें आने में लगभग 2.5 से 3 महीने का टाइम आराम से लग ही जाता है। तो इस तरीके से आप गुलाब की जो कटिंग है वो लगा सकते हैं। ये कटिंग अच्छी खासी तैयार हो गई, हमने इसको लगाकर इसमें पानी डाल दिया है और इसके बाद हम इसको किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर पूरी फुल धूप ना हो। 1 से 2 दिन बाद इसको उठा करके हम फुल धूप वाले स्थान पर भी रख देंगे। इसमें तो रूट्स आई नहीं थी तो हमारे लिए बेकार हो गया, क्योंकि अब दोबारा ये लगने वाला नहीं है। अगर रूट्स नहीं आए, आपने खोल दिया तो फिर वो दोबारा कलम आपकी बेकार हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। कुछ देखिए यहाँ पर इस तरीके से बनी है, सब सूख गई थी, ये सूखी वाली हैं हमारी जो सूख गई थी। और यहाँ पे कुछ ही कलम देखिए, ये यहाँ पर ये भी सूख गई हैं जो हमने बालू पे लगाई थी। पहले पत्तियाँ ढेर सारी आई और बेकार हो गई बाद में। तो इस तरीके से आप गुलाब लगा सकते हैं।